हाय शार्क्स। हाय। जब हम छोटे बच्चे थे तब हमने पेंटिंग सीखी थी, और जिन्होंने नहीं भी सीखी थी वो घर की दीवारों पे चाहे जो मर्जी बनाते थे और आर्ट और कलर्स के प्रति आकर्षित होते थे। पर जब हम बड़े होते गए तब हमने पेंटिंग स्किल्स भुला दी। बट इन लॉकडाउन हम सबके पास इनफ टाइम था कि हम अपनी स्किल्स को एनकरेज करें और कुछ ऐसा करें जो हमें हकीकत में खुशी देता है। इसी कारण लॉकडाउन में बहुत लोगों ने अपनी हॉबीज के लिए टाइम स्पेंड करके कुछ नया करने की कोशिश की है। इसी लॉकडाउन में हमारे पास कुछ इंक्वायरीज आई कुछ रॉ मटेरियल की। इंडिया में ट्रस्टेड मटेरियल सप्लायर बहुत ही सिलेक्टेड है, और उसमें भी जो प्रोडक्ट रेडी टू स्टॉक है वहीं बेचा जाता है। तो क्या ये बोरिंग प्रोडक्ट से आर्टिस्ट अपने आर्ट को जस्टिफाई कर पाते हैं? नहीं, जैसे हम सब अलग है वैसे ही हमारी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन भी अलग है। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके हम आ रहे हैं हॉबी इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम वैभव है। मैं श्रुति। मैं ख्याति सुतरिया और हम सूरत से आए हैं। हॉबी इंडिया एक ऐसा आर्ट ब्रांड है जहां पे वैरायटीज ऑफ आर्ट, क्राफ्ट एंड DIY प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। अगर आर्टिस्ट को अपनी जरूरत के हिसाब से कुछ नया प्रोडक्ट चाहिए तो वो भी हम कस्टमाइज करके देते हैं। हमारे पास 5000 प्लस प्रोडक्ट्स है और उनके 15,000 प्लस वेरिएंट्स है, तो इससे हम बन जाते हैं वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द DIY एंड क्राफ्ट सप्लाईज। पिछले 18 महीनों में हमने 12,000 प्लस कस्टमर को 22,000 से ज्यादा ऑर्डर डिलीवर कर दिए हैं। शार्क्स, हमारा विजन है हम इंडिया की सबसे बड़ी आर्ट एंड क्राफ्ट कस्टमाइज स्टोर बने और हर आर्टिस्ट तक पहुंचे। हमारी आस्क है 50 लाख फॉर 3% इक्विटी इन अवर कंपनी। सो शार्क्स, आइए पूरे इंडिया को आर्ट से मिलाएं। आपकी उम्र क्या है? 26। तो आप तीनों भाई बहन हो? She is my wife and she is my sister. ओके। ओके। ऐसा कॉम्बिनेशन रेयर होता है ना, हस्बैंड वाइफ सिस्टर। तो आपने साथ में ही क्यों सोचा? जब मेरी जॉब छूट गई तो मैं उसकी जो पुरानी कंपनी थी उसमें अकाउंट्स देखती थी थोड़ा बहुत। अच्छा। मैं जो कार्टून एनिमेशन करती थी वो कंपनी बंद हो गई, तो मैंने भी ऑफिस पे जाना शुरू किया और वहाँ से धीरे धीरे इंस्टाग्राम का पेज बनाया और धीरे धीरे शुरू किया। तो मतलब आपने हमला कर दिया इनकी ऑफिस पे? भाई तुम अकेले काम कर रहे हो, हमारी दोनों की तो छुट्टी हो गई। अभी बताओ कितनी भागीदारी थी। कमाल है यार आप लोग। अच्छा, ये बताइए 5,000 प्रोडक्ट्स, क्या है ये प्रोडक्ट्स? जैसे हम कोई एक प्रोडक्ट के अंदर अलग अलग 100, 200, 300 प्रकार के डिजाइन अवेलेबल करते हैं। उसमें 3-4 रॉ मटेरियल का ऑप्शन देते हैं और 8-10 साइज ऑप्शन भी देते हैं। जैसे किड्स नेम बोर्ड है जो आपको एक प्लेन भी दिख रहा है और पेंटेड भी, तो हम प्लेन भी सप्लाई करते हैं और पेंटेड भी। हमारे यहाँ आर्टिस्ट भी है, लेकिन सब DIY फॉर्मेट में है। हाँ। तो आप किट प्रोवाइड करते हैं। हाँ। और फिर आपके कस्टमर्स बनाते हैं, तो आप रेडीमेड कुछ नहीं देते, राइट? रेडीमेड 2 कलेक्शन है हमारे पास, रेडीमेड है, रेडीमेड भी। हाँ। आप हमारे लिए रिश्वत लेके आए हैं तो दे दीजिए पहले। ये पेंट करना है ना? जी हाँ। ये लॉग से बना है, जो ट्री का लॉग होता है उससे। वाओ। तो ये कितने में आप बेचते हो ये? अराउंड 220 to 250 रुपीज। और मार्केट में कितने में बिके? मिलता ही नहीं वो प्रोडक्ट। अच्छा। ये ऐसा तो है नहीं कि ये बहुत यूनिक काम है, बहुत लोग कर रहे हैं। नहीं, कोई ये रेंज में इतने सारे वैरायटीज के साथ कोई भी नहीं है इंडिया में। आपकी सेल्स क्या है? 1.5 CR की। अरे भाई जो हमारा फर्स्ट ईयर था, हमने मार्च 2021 से ही स्टार्ट किया है बिजनेस। बहुत अच्छे। और एक साल में 1.5 करोड़। पिछले महीने कितना किया? पिछले महीने 21,50,000 का सेल रहा है। वाओ। वाह। और ये सब ऑनलाइन आता है? हाँ, पूरा हमारी वेबसाइट से। ये 31 लाख का स्प्लिट क्या है बिटवीन जो आप रेडीमेड प्रोडक्ट्स बेचते हैं और DIY किट्स में? 21.5। 21 लाख। 21.5 क्या है स्प्लिट? होम डेकोर की जो रेडी प्रोडक्ट है वो 15% उसका सेल होता है उसमें से। तो रेडीमेड प्रोडक्ट्स। हाँ, तो मेजॉरिटी DIY। हाँ, DIY। आपके कस्टमर्स मेनली कहाँ से आ रहे हैं? मेन हमारे कस्टमर 90% आर द वुमेन्स और 30 to 35% साउथ इंडिया से आता है। फिर 15% बॉम्बे,
12 to 15% दिल्ली एंड बाकी सारे एरियाज में बाकी। और ये मदर्स हैं जो अपने बच्चों के लिए ले रही हैं या फिर क्या है नहीं, ऐसे? बहुत सारे आर्टिस्ट है जो ये प्रोडक्ट्स में पेंट करके आगे अपने कस्टमर को बेच भी रहे हैं। समझ गए। साउथ में जो आपका मेन मार्केट है, एक लेडी किस चीज के लिए मोस्टली ये ऑर्डर करती है, आप कैसे उसको बना के भेजते हैं? जैसे कि ये प्रीमार्क है जो आपके पास है, हाँ, तो उसका बेस रेडी रहता है, रिंग रेडी रहता है, लेकिन उन अंदर का जो डिजाइन है वो हमारे पास 200 से ज्यादा डिजाइन है। तो ऑर्डर आता है, उसके बाद हम वो डिजाइन करते हैं, तो वो रेडी नहीं रहता है। फिर जो बेस है उसमें भी थिकनेस वेरिएशन है, 6 mm, 8 mm एंड 12 mm। 6 इंच से लेकर 24 इंच तक साइज का वेरिएशन है और बहुत सारे डिजाइन भी है। तो जैसे ऑर्डर आता है उसके बाद हम 15 के स्लॉट में ऑर्डर को हम डिवाइड करते हैं, फिर वो प्रोडक्ट रेडी होता है, फिर वो 15 ऑर्डर पैक होता है और आगे डिस्पैच होता है। मैं तो काफी आश्चर्य से सुन रहा हूँ, आपने जिस तरह से समझाया कि ये 15 में बैचेस में करते हैं, तो आपने पूरे SOPs बना दी हैं, कैसे कस्टमाइज करके जल्दी से जल्दी शिप करें। तो किसने बनाए ये SOPs? मैंने बनाया। 4 दिन से हम फैक्ट्री नहीं है तो ऑर्डर रेगुलरली वही रेट से डिस्पैच हो रहे हैं। क्या बात है। कितने लोग काम करते हैं फैक्ट्री? 28 और सब हमने लेडीज स्टाफ ही रखा है। क्यों, ऐसा क्यों? मेंस के लिए तो वर्क बहुत बहुत सारा है field करने है। के लिए, लेडीज के और लिए मम्मी, जॉब नहीं है मतलब- हमारे सिटी में उतना। बहुत अच्छी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी। और आप अकेले लड़के हैं वहाँ पे? हाँ, मैं अकेला, एक फोटो भी है। ये सही है किशन कन्हैया। और ये तो कम है, बहुत पुराना फोटो है। अरे थोड़ा यूनिट इकोनॉमिक्स समझाइए। और ऑर्डर सेल कहाँ से आते हैं, कैसे लाते हैं आप अपने साइट पे ट्रैफिक, और ऑर्डर कैसे लाते हैं? ज्यादा ट्रैफिक हमारा गूगल से आता है, डायरेक्ट हम SEO करते हैं 1 साल से। ये टिपिकली SEO में लोग क्या ढूंढ रहे होते हैं, क्या टर्म्स पे ढूंढते हैं जिसकी वजह से आपकी साइट पे आते हैं? जैसे आपको चाहिए DIY प्रोडक्ट्स, आप लिखेंगे हम आएंगे। आप लिखेंगे कस्टम नेम कटआउट तो हमारा गूगल पे फर्स्ट रैंकिंग आता है। कुछ कीवर्ड है हम 1 साल से ट्राई कर रहे हैं, कुछ कीवर्ड पे हमने 1 to 5 रैंक अचीव कर लिया है, कुछ कीवर्ड में अभी भी बाकी है। कौन देखता है? आप देखते हो? SEO कौन digital देखता है? हाँ, SEO में बहुत बढ़िया। 12 महीने में SEO क्रैक करना मतलब सच में लोग को 3-4 साल लग जाते हैं। SEO की हमारी टीम है, 2 SEO एग्जीक्यूटिव है, 2 कंटेंट राइटर है और एक ग्राफिक कैसे डिजाइनर। आपने सूरत में सोचा कि मैं SEO के लोग रखूं? मतलब मैं देख रही हूँ बॉम्बे, बैंगलोर की कंपनीज काफी बड़ी हो जाती है, तब तक SEO इन हाउस नहीं कर पाती है। मेरा एक्चुअली जो ट्रैवलिंग का बजट रहता है उतना ही मेरा लर्निंग का भी बजट रहता है, तो मैं सेमिनार बहुत जाता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ। आपके आंसर इतने कमाल के हैं ना। सही। ट्रैवलिंग का बजट जितना लर्निंग का बजट। ट्रैवलिंग से ज्यादा। कि मैंने कहीं से बुक में पढ़ा है, आप जो शौक मौज शौक के लिए जो बजट रखते हैं, तो आप 20s से 30s तक हो या 35 तक, तो आप थोड़ा लर्निंग के लिए भी बजट रखो। अमेजिंग। ओह, दिस इज इतने सारे वो बच्चों आपको रिटायरमेंट के टाइम काम आएगा पार्टीज करने के ये लिए। एग्जाम्पल मैं एटलीस्ट 10,000 बच्चों को देने ये वाली हूँ। एक पेन देना, पेन मैं नोट कर लेता हूँ, मेरे डायलॉग में काम आएगा। एक मैं थोड़ा पिच चेंज कर, मैं आपको पिच करना चाहता हूँ, आप मेरी कंपनी में पैसे डालेंगे, पैसे हमारे डाल के वोट आना डालेंगे। चाहेंगे। हम पैसे आपके लिए आपको पैसे देने भी पड़े। मिलेंगे और आपसे सीखने को भी मिलेगा। आपका मार्केट साइज है क्राफ्ट एंड आर्ट्स का, एंथुसियास्ट मार्केट का कोई सेंस है? इंडिया में हमने एक थोड़ा सर्वे किया था, 2 लाख से ज्यादा आर्टिस्ट है अच्छा। जो पेंटिंग में इंटरेस्टेड है और कर भी रहे हैं। अभी हमने 12,000 ही कस्टमर एक्वायर किए हैं, तो वो 5% ही है। 2 लाख आर्टिस्ट है, उससे मैंने थोड़ा अंदाजा लगाया, अनुमान लगाया, तो 20, 30, 40 करोड़ का मार्केट साइज बनता है। अगर ये बढ़ बढ़ के भी बढ़ेगा, 50-100 करोड़ की मार्केट बनेगी। मैंने डिसीजन बना लिया है। बेसिकली देयर इज नो USP या डिफरेंशिएटर या कुछ अलग नहीं है। तो बिकॉज ये मार्केट इतना क्राउडेड है, ये बिजनेस में मुझे कुछ ऐसे नहीं लगा कि कुछ हटके है यहाँ आपके पास। बट आई डोंट थिंक ये इन्वेस्टेबल है, जहाँ एक इन्वेस्टर को आके एक सर्टेन रिटर्न मिलेगा। एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। सॉरी टू इंटरप्ट, बट आपने हमारा प्रॉफिट तो पूछा ही नहीं। अभी आ रहे हैं। नहीं, मैं बताती हूँ, आपने बोला एक वन गुजराती टू दी अदर, धंधे की बात तो हमारा एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो है इस साल का 1280 रुपए रहा है। उसमें से हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट है 410 रुपए। तो
हम फ्री शिपिंग ऑफर करते हैं 1200 रुपए प्लस के ऑर्डर पे। तो शिपिंग हमारा 160 रुपीज होता है पर ऑर्डर। अच्छा। फिर जो प्रोडक्ट प्रोसेस होने में जो फैक्ट्री का एक्सपेंस है या सैलरी जो है वो सब मिला के 170 रुपीज पर ऑर्डर हमें कॉस्ट होता है। ओके। फिर वेबसाइट का और पेमेंट गेटवे के फीस जो होते हैं अराउंड 30 रुपीज पर ऑर्डर होता है। और मार्केटिंग हमारा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है 180 रुपीज, लेकिन हमारा रिपीट सेल जो है वो 50% से ज्यादा है एवरी मंथ। एवरी मंथ? एवरी मंथ। व्हाट? पिछले महीने जो हमने 21,50,000 का बिजनेस किया है उसमें से 11 लाख रुपए हमारा रिपीट कस्टमर से ऑर्डर है। 180 रुपीज जो आपने बताया कॉस्ट, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, ये रिपीट मिला के ब्लेंडेड है तो नए ऑर्डर का 360 है ये? न्यू कस्टमर का ही है। तो रिपीट का मिला दो ना 90%। 90 हो गया ना? 90 हो गया ना? आधा रह गया ना? तो 400 रुपए बनता है पर ऑर्डर, 400 रुपए। हाँ 400। 21 लाख में घर में कितना बचा? 6.5 लाख रुपए। यार एक बात कहूँ, आपके जवाब और आपके यूनिट इकोनॉमिक जिस स्पष्ट तरीके से आपने समझाया है ना, बहुत कम फाउंडर लोग यहाँ पे समझा पाते हैं। यूजुअली लोग बौखला जाते हैं। वेल डन। आप वेरी वेल डन। थैंक यू। आप सच में 26 साल के हो ना? हाँ हाँ। आपको देख के ना बिल्कुल आप सीजन्ड बिजनेसमैन लग रहे हो, मतलब सीरियसली। तो इस साल कितने का बिजनेस करने की उम्मीद है? अभी करंट 20 सितंबर तक हमारा सेल रहा 1,17,00,000 रुपए और 31 मार्च तक कितना हो जाएगा? 2.75 करोड़ हम अभी प्रोजेक्शन कर रहे हैं। और कितना प्रॉफिट हो जाएगा उसमें? उसमें 30% हमारा EBITDA रहता है। 60-70 लाख। हाँ। इन्वेस्टर क्या कर लेगा? आप इतना अच्छा तो बिजनेस आता है, इतना अच्छा चला रहे हो। फैक्ट्री बड़ा करना है स्केल करने के लिए। अभी जो हमारी कैपेसिटी है वो 80 ऑर्डर पर डे प्रोसेस करने की कैपेसिटी है। अभी इसी महीने में हमें पर डे तो लोन ले लो। नहीं तो प्रॉफिट तो है ही आपके पास। हाँ। अमन जो कह रहा है मैं भी एग्री करता हूँ, रेज ही कर रहा हूँ। पैसा क्यों ढूंढ रहे हो आप? ब्रांडिंग के लिए भी आपका सपोर्ट चाहिए ना। पैसा तो लोन भी ले सकते हैं या रिलेटिव से भी हो सकता है, लेकिन जहाँ से पैसा भी आए और हमें कुछ सीखने को भी मिले वो हम देख रहे हैं। और साथ में मार्केटिंग भी हो जाए थोड़ी बहुत। मार्केटिंग तो हम कर ही लेंगे अभी नहीं तो आपके आंसर्स बड़े अच्छे लगे मेरे को। તો વૈભવ ભાઈ, મને તમારું બિઝનેસ તો સમજાતું નથી. તમે ત્રણ બહુ મને ગમ્યા. जब ये गुजराती बोलती है इसका मतलब है ऑफर आने वाला है। आप बहुत तोड़ू फाउंडर हो. मेरी ऑफर है 50 लाख रुपए 20% ऑफ द बिजनेस के लिए. ओके। 2.5 करोड़ का आपका वैल्यूएशन होगा, जो आपके लास्ट ईयर का जो 1 करोड़ का सेल्स था उस पे 2x का मल्टीपल पे. मेरे को आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे लगे इन टर्म्स ऑफ आप लोग की एनर्जी, थॉट क्लैरिटी, इतनी यंग एज में इतनी सारी तरीके से चीजें समझाना ढंग से। मार्केट साइज मेरे को समझ में नहीं आ रहा कितना बड़ा हो सकता है, बहुत ही छोटा रहने वाला है। पर आप लोग की जो स्पिरिट है एंटरप्रेन्योरशिप की, उसके लिए मतलब बहुत मेरे को अच्छे लग रहे हो आप कि आपने सूरत में जयपुर से बना रहा हूँ कंपनी और मैंने एसईओ पे बनाई। कार देखो भी सारे आप गाड़ियों के सर्च टर्म ढूंढोगे ऊपर आएगी, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो। उसमें बस मार्केट साइज का इशू है, पर फर्क नहीं पड़ता उससे मेरे को, क्योंकि अपन लोग अगर जहां तक भी पहुंच सकते हैं प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा वो क्लियर है मेरे को। अभी कॉपी कैट ऑफर मत देना। तो ओवरऑल मैं आपको जो ऑफर देना चाहूंगा, एक्चुअली मैं विनीता जी अगर आप ओके हो तो मैं आपके साथ जुड़ना चाहूंगा आपके ऑफर में, अगर आप 50-50 में ओके। ठीक है, हम साथ में जुड़ के हम साथ में जुड़ के ऑफर दे रहे हैं आपको। तो विनीता ने जो ऑफर दिया 20% फॉर 50 lakhs. 50 lakhs, 10 each will split. Not one. For price of one you get 2 shots. मैं अभी इससे आउट होना चाहूंगा और विनीता को ये डील जीतने देना चाहूंगा, तो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। बहुत मजा आया आपसे मिलके, बहुत सीखने को भी मिला, लेकिन जैसा कि मार्केट साइज में थोड़ा अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं। क्रैक कर लेंगे, आप आ जाओ। नहीं वो आप तो कर ही लोगे, और मुझे ये भी लग रहा है कि आपको एक फेयर ऑफर मिला है, 2 शार्क्स आ रहे हैं, आप लोग साथ में मिलकर कुछ बड़ा बनाओगे और उसमें मुझे बहुत खुशी होगी। तो लेकिन आज मैं आउट हूँ, तो फैसला बनाइए भाई, क्या करना है? तो आप सोच सकते हो, 2 मिनट आप सोच के आ जाओ और काउंटर दे देना। 20% नहीं दे सकते। विनीता आप क्या करोगे अगर काउंटर आएगा? He's not that extra clever, Oversmart नहीं है, No, he's oversmart, not over smart. He's amazing. मतलब thought clarity, to the point, transparent, honest. transparent. ग्राउंडेड, हम्बल, स्मार्ट. All right, welcome back. क्या डिसीजन बनाया है? तो हमारा काउंटर ऑफर है 50 लाख फॉर 4% बच गई विनीता। ये तो वो, मैं चेन्नई में 4 साल पढ़ाई की थी, वहाँ ऑटो रिक्शा ड्राइवर ना मेरे साथ ऐसे नेगोशिएशन करते थे। यहाँ से वहाँ जाने के लिए मैं बोलती थी 20 रुपए बनता है, वो बोलते थे 500 रुपए।
फिर मतलब बात ही नहीं बन सकती, इतना ऑटो रिक्शा ड्राइवर वाला नेगोशिएशन कर रहे हैं आप तो। नहीं, बट आई फील दैट अगर आपको लगता है कि 4% ही होना चाहिए, दैट फ्रॉम योर साइड इट्स अ गुड फेयर नेगोशिएशन। एक फाइनल ऑफर है, ठीक है, टेक इट और लीव इट है, 50 लाख 15%। मैं और अमित आएंगे आपके साथ एंड इसको एक बहुत बड़ा कंपनी बना શું કરવાનું છે? No, 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 we can't do. क्यों नहीं करना चाहते हो? ये वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग रेवेन्यू हम ज्यादा कर लेंगे विद इन 1 और 2 ईयर। तो ये ऑफर हमें एक्सेप्ट नहीं करना है। तो आपने इन दोनों को रिजेक्ट कर दिया। नहीं ऐसा तो नहीं है, उसकी ऑफर को हाँ ठीक है, नो ठीक प्रॉब्लम, है, नो प्रॉब्लम। मेरे को रिजेक्ट होकर भी अच्छा लग रहा है। आप लोग अच्छा करें, जो आपको सही लग रहा है वो करें। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम आवर साइड। यू आर द न्यू फेस ऑफ इंडिया। थैंक यू। थैंक यू थैंक Best यू, of luck. All the best, guys. Thank you so much. Bye. SOP SEO दोनों दोनों दो SEO लोग and इन हाउस SEO कर रहे थे। कमाल का फाउंडर है भाई। अमेजिंग फाउंडर। मुझे तो ये लगता है कि मेरे को थोड़े दिन जाके गुजरात में रहना चाहिए। क्या बिजनेस करते हैं यार, वहाँ की हवा ही चेंज कर देगी। आई थिंक सो यार, सीरियसली। क्या बिजनेस आइडियाज होते हैं, क्या क्या आइडियोलॉजीज होती है, क्या फील होती है यार, इनको सब पता होता है। एंड वो लाइन तो मैं यूज करूंगी अपने एम्प्लॉइज पे। हाँ, वो मैंने आपका- लिखा है। SEO करा हुआ आपका ट्रैवलिंग बजट वर्सेस लर्निंग बजट क्या है?